अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है बहुत मज़ेदार कुरकुरे शक्करपारे। और वो बनाएंगे हम आटे से। जी हाँ, उसी आटे से जिससे हम रोटी बनाते हैं। इतनी शानदार रेसिपी है कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने एक ग्राइंडर ले लिया है। इसके अंदर डालनी है हमें चीनी, और चीनी मैं ले रही हूँ आधा कप तक। एहतियात से डाल रही हूँ ताकि साइड्स पे गिर ना जाए। चीनी डालने के बाद अब डालेंगे हम इसके अंदर सूजी, जो कि मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। और सूजी डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को हमें ग्राइंडर के अंदर बहुत बारीक पीस लेना है। अब बोल के अंदर हम गंदम का आटा डालेंगे जिससे हम रोटी बनाते हैं घर पे। 2 कप भर के ले लेना है हमें आटा। साथ ही इसमें डाल देंगे पिसी हुई सूजी और चीनी। 1/4 कप तक लेंगे हम घी। घी हमें जमा हुआ नहीं डालना, इसको मेल्ट करके डालना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पहले गर्म कर लिया था। मेल्ट करने के बाद इसको मैं आटे के अंदर डाल रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़बरदस्त सी मिक्सिंग होनी चाहिए इनकी। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको इकट्ठा काफ़ी मिकदार में बनाकर भी रख सकते हैं, क्योंकि इनको 1.5 से 2 महीने के लिए किसी भी जार में भर कर आप स्टोर कर सकते हैं। बस इनको बनाकर घर में रखें और जब चाय के साथ कुछ मीठा खाने का दिल चाहे निकालें और खाएं। और देखें मैं किस तरह से हाथों में मसल कर इनको मिक्स कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से मुट्ठी में लेंगे तो इसको इकट्ठा होना चाहिए। बस मिक्सिंग हमारी ज़बरदस्त सी हो चुकी है। अब हम लेंगे हस्बे ज़रूरत पानी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम से नहीं डालना वरना डो पतला हो सकता है। हमें एक नॉर्मल सा डो बनाना है जो कि ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। और इसी तरह से गूंद लेना है जिस तरह से हम आटे को गूंदते हैं। डो हमारा रेडी हो चुका है। इसको ऊपर से हम कवर करेंगे कपड़े की मदद से और 15-20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। 20 मिनट गुजर जाने के बाद अब मैं फिर से इसको थोड़ा सा मसलूँगी 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डाली थी जो कि गीला होने के बाद थोड़ी फूल जाती है। और बस इस तरह से हम थोड़ा मसलेंगे ताकि स्मूथ सा एक हमारा डो रेडी हो जाए। डो हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है मैंने, शेल्फ पे रख के थोड़ा सा प्रेस करेंगे और अब हम जी बेलने की मदद से इसको बेल लेंगे। इसको हमें थोड़ा मोटा बेलना है, बहुत पतला नहीं करना है। मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि हमें इसको कितना मोटा रखना है। और जी बहुत हल्के हाथों से मैंने इसको बेल लिया है क्योंकि हमारा डो वो काफ़ी सॉफ्ट था। और ये देखें मैंने इसको इतना मोटा रखा है। अब छुरी की मदद से इसको हमें साइड से उतार देना है क्योंकि हमें एक चौकोर पीस चाहिए। साइडों से उतार देंगे ताकि एक नीट सा चौकोर बॉक्स की तरह का एक पीस हमारे पास रह जाए। और जी अब हम इसकी कटिंग करेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, छोटा बड़ा जितना रखना चाहें। मैं नॉर्मल सा साइज़ रखूँगी और इस तरह से चौकोर पीसेस के अंदर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। काटने के बाद इन पीसेस को किसी भी प्लेट में निकाल के रख लेंगे। पहले हम सारे बेल के इस तरह से कटिंग करके रख लेंगे ताकि हम आराम से इनको बाद में फ्राई कर सकें। और जो बाकी पीस आटे का बचा है उसको भी मैं इसी तरह से बेल के चौकोर पीसेस में काट लूँगी। सबको मैंने रेडी कर लिया है जी, प्लेट में रख लिया है। अब मैं एक ले रही हूँ स्पून, फ्राइंग स्पून, और जितने एक दफ़ा में मुझे ऑयल में डालने हैं मैं इसमें डाल लूँगी ताकि एकदम से मैं डाल दूँ। एक एक करके भी आप डाल सकते हैं लेकिन मैं अपने काम को थोड़ा आसान कर रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, दरमियाने गर्म ऑयल में मैं डाल रही हूँ इसको। और हमें एकदम से इनको नहीं हिलाना है वरना ये टूट सकते हैं। थोड़ा पकने के बाद एक चम्मच की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से इनको हम पहले हिलाएंगे 1-2 दफ़ा और जब थोड़ा सा कलर आ जाएगा फिर इसकी साइड चेंज कराएंगे। और इनको ऑयल में से निकालने के बाद पहले 15-20 मिनट के लिए हम ठंडा करेंगे, क्योंकि जब ये गर्म होते हैं ना तो थोड़े सॉफ्ट होते हैं और जब अच्छे से ठंडे हो जाते हैं उसके बाद ये कुरकुरे हो जाते हैं और खाने का मज़ा आता है। और बस देखें कलर आ चुका है। थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना क्योंकि कच्चा आटा था, इसलिए हमें इनको कम्प्लीटली पकाना है ताकि ये अंदर तक गलें। और जी ज़बरदस्त हमारे कुरकुरे से
शक्कर पारे हो चुके हैं रेडी। इनको प्लेट में निकालूंगी और 15-20 मिनट के लिए पहले मैं इनको ठंडा करूंगी। जो बाकी रह गए हैं उनको भी इसी तरह से हम ऑयल में डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। बस सबको हमें निकाल लेना है। ज़बरदस्त से शक्कर पारे हमारे रेडी हैं। देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं दिखने में। और मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने कुरकुरे मज़ेदार से ये बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।